अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की तरक्की व बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के अहम फैसले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज UNSC मीटिंग की करेंगे सदारत। समंदरी तहफ़्फ़ुज़ पर होगा तबादले ख्याल और टीका लेने वाले गैर मुल्कियों को ही उम्रे की इजाज़त। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसलसल तीसरे साल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल हुआ है। इस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 सरकर्दा एयरपोर्ट लीग में 71वें मुकाम से 64वां मुकाम हासिल हो गया है। साल 2020 में इसको 71वां मुकाम हासिल हुआ था। साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट को वस्ती एशिया व हिंदुस्तान के जुमरे में साफ तरीन एयरपोर्ट का तीसरा रैंक मिला है। एयरपोर्ट को हिंदुस्तान व वस्ती एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट्स एशिया के जुमरे में 6वां मुकाम मिला है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी MP ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ आदिलाबाद जिले के इंद्रावेली रवाना हुए। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की तकरीब में शिरकत के बाद हजारों कारकुनों के हमरा रेवंत रेड्डी इंद्रावेली रवाना हुए, जहां 1 लाख अफराद के साथ गिरिजनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक भारी जलसा मुनक़िद होने वाला है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस P केशव राव चल बसे। जस्टिस राव हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 61 बरस थी। उनकी मौत पर हाई कोर्ट ने तेलंगाना की तमाम अदालतों को आज छुट्टी का ऐलान किया। जस्टिस केशव राव ने 21 सितंबर सन 2017 में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी। शहर हैदराबाद में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम उसके कम नताइज सामने आ रहे हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियों के चलाने, हालत नशे में गाड़ियों के चलाने के सबब ज़्यादातर हादसात पेश आ रहे हैं। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस हालत नशे में गाड़ियों के चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसे गाड़ी सवारों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। ऐसे लापरवाही से गाड़ियों को चलाते हुए मौत का सबब बनने वालों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। DCP सैबराबाद ट्रैफिक विजय कुमार ने कहा कि हादसात की वजह से किसी की मौत का सबब बनने पर गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मामलात में अदालत की जानिब से 10 साल तक सज़ा की गुंजाइश है। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने औक़ाफ़ ज़मीनों को मुकम्मल सर्वे करने की तजवीज़ पेश की। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस में महकमे अक़लियती बहबूद का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर औक़ाफ़ी अराज़ियात के अतराफ़ कंपाउंड वाल तामीर की जाए। कंपाउंड वाल की तामीर इम्प्लीमेंट गारंटी स्कीम के जरिए शुरू करें। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि कर्नूल में एक वक्त ट्रिब्यूनल कायम किया जाए। इजलास में डिप्टी CM अमजद बाशा और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। अक़लियतों के लिए सब प्लान के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला वाईएस जगन ने अक़लियतों के लिए नए क़ब्रस्तान की अराज़ी फ़राहम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस साल उनकी तरजीह ये होनी चाहिए कि वो इमामों मुअज़्ज़िनीन को बर वक्त एज़ाज़िया दें। हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो महकमे अक़लियती बहबूद में ज़ेरे इल्तिवा मसाइल पर मुकम्मल रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि अक़लियती तुलबा में महारत की तरबियत देने की हिदायत दी। उन्होंने कर्नूल में उर्दू यूनिवर्सिटी का काम रोज़ाना की बुनियाद पर अंजाम देने की हिदायत दी है और उर्दू अकेडमी को बेहतर बनाने का मशवरा दिया। रियासत आंध्र प्रदेश में यूट्यूब चैनल के एक रिपोर्टर का इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ज़िले कर्नूल के नंदियाल टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला केशव मुकामी तौर पर एक यूट्यूब चैनल में रिपोर्टर के तौर पर काम करता था। हाल ही में उसने नंदियाल में मटका चलाने वाले एक रैकेट को अपने चैनल में बेनकाब किया था। उस मामले में एक पुलिस कांस्टेबल भी मुलविस था, जिस पर आला ओहदेदारों ने उस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया था। बताया गया है कि इतवार की रात केशव अपने साथी के साथ किसी काम से जा रहा था कि मुअत्तल शुदा कांस्टेबल के भाई व दिगर ने केशव को बातचीत के बहाने रोक लिया और स्क्रू ड्राइवर से दीवाना वार हमला कर दिया। इस हमले में केशव की मौत हो गई। यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर केशव की हलाकत का DGP गोवानम सांग ने सख्त नोट लेते हुए कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत दी है।
कोरोना वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को अवामी तौर पर लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि क्या किसी को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को जबरन वैक्सीन न लगवाई जाए या वैक्सीन न लगवाने की वजह से किसी की नौकरी न छीनी जाए। इस मसले पर अब अगली समाअत 4 हफ्तों के बाद होगी। मफाद आमा की दरखास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मुतालबात किए गए थे। पहला ये कि कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पब्लिक किया जाए। दूसरा, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी को भी कोरोना वैक्सीन लेने पर मजबूर न किया जाए। इन दोनों सवालात पर मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि वो वैक्सीन के असर पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। अदालत का कहना है कि नोटिस जारी करने का ये मतलब नहीं कि वैक्सीन पर कोई शक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वो UNSC की समंदरी तहफ़्फ़ुज़ पर एक खुली बहस में हिस्सा लेंगे। तबादले ख़याल का मौजू है समंदरी तहफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़, बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत। वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक इस मीटिंग में UNSC के रुकन ममालिक के कौमी सदूर और हुकूमत के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम और अहम इलाक़ाई तंजीमों के आला सतही माहिरीन के हिस्सा लेने की उम्मीद है। 75 साल में ये पहला मौका है जब कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी बॉडी के किसी प्रोग्राम की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में समंदरी जराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का मौसर तरीक़े से मुकाबला करने और समंदरी इलाक़ों में तालमेल को मजबूत करने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। समंदरी सलामती का जामे नज़रिया जायज़ समंदरी सरगर्मियों की हिफाजत और मदद करने के काबिल होगा। साथ ही उसके ज़रिए समंदरी इलाक़े में रिवायती और गैर रिवायती ख़तरों का मुकाबला भी किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को ऐलान किया कि कोरोना के 2 डोज वैक्सीन लेने वाले अफराद को 15 अगस्त से मुंबई में लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों ने 15 दिन पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 खुराकें ली हैं, उन्हें इन ट्रेनों में सफ़र करने की इजाज़त होगी। ठाकरे ने सोशल मीडिया पर रियासत के शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि मुंबई में 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की 2 खुराकें ले ली हैं। उन्हें अपने नाम एक मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके बाद सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। ठाकरे ने कहा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो शहर में म्यूनिसिपल वार्ड के दफातर के साथ मज़ाफ़ाती रेलवे स्टेशन से फ़ोटो पास ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती हमें बहुत मोहतात अंदाज में चलना पड़ेगा। टेलीविज़न के मशहूर सीरियल प्रतिज्ञा में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार ठाकुर सज्जन सिंह का था, जिसे अनुपम श्याम ने अदा किया था। अनुपम श्याम का इतवार की रात इंतकाल हो गया। अदाकार अनुपम श्याम गुज़िश्ता 4 दिनों से मुंबई के लाइफलाइन मेडिकेटर हॉस्पिटल में शरीक थे। अनुपम श्याम गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। गुर्दे की नाकामी की वजह से वो फौत हो गए। अहले खाना ने बताया कि अनुपम श्याम की मैयत को न्यू डोंट्री कॉलोनी के घर ले जाया जाएगा और उनकी आखिरी रसूमात सुबह 11:30 बजे हब माल के सामने शमशान घाट में अदा की गई। अदाकार टेलीविज़न और फिल्मों में अपने कई मशहूर किरदारों के लिए जाना जाता है। अदाकार अनुपम श्याम ने मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार अदा करने के बाद काफ़ी मकबूलियत हासिल की। उस वक्त वो प्रतिज्ञा 2 में काम करते हुए देखे गए थे। अनुपम श्याम ने कई और सीरियल्स में काम किया, जैसे क्योंकि जीना इसी का नाम है, अमरावती की कथाएं, हमने ली है ओथ और डोली अरमान की इन मकबूल शो में से उनके अहम किरदार रहे हैं। स्लम डॉग मिलियनियर जैसी फिल्मों में काम किया अनुपम श्याम ने। डाकू मलिका, लगान, दिल से नायक, द रियल हीरो और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर में भी उन्होंने काम किया है। आइंदा हफ्ते से गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पर आयद पाबंदी तकरीबन 1.5 साल बाद ख़त्म की जा रही है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस के कहर की वजह से उम्रा पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अक्टूबर 2020 में कोविड-19 का टीका लेने वाले सऊदी अरब में मुकीम अफराद को उम्रा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि वो 9 अगस्त से उम्रा के ताल्लुक़ से दुनिया भर के मुसलमानों के इस सफ़र पर आने से पाबंदी हटाने की कार्रवाई करेगी। गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए कोविड-19 की टीकाकारी की सर्टिफिकेट और टीके के सऊदी अरब में रजिस्टर्ड होने की शर्त रखी गई है। फिलहाल मुल्क के वैक्सीन पोर्टफोलियो में मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राज़ेनेका और फाइजर का टीका शामिल है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की तरक्की व बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी के अहम फैसले।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज UNSC मीटिंग की करेंगे सदारत। समंदरी तहफ़्फ़ुज़ पर होगा तबादले ख्याल और टीका लेने वाले गैर मुल्कियों को ही उम्रे की इजाज़त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।